सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ, तत्पश्चात ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अभी पिछली कक्षाओं में हमने जो गीता जी का अध्ययन किया था उसमें 23 श्लोकों का अध्ययन हमारा हो गया था। 23वां जो श्लोक था उसके भाव को समझते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो 23वां जो श्लोक था इसमें था योत्समानानवक्षेहं या एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। तो इसमें अर्जुन कहते हैं, अभी अर्जुन संवाद चल रहा है, अर्जुन उवाच है। अर्जुन कहते हैं कि मेरा रथ बीच में स्थापित कीजिए। तो उसका कारण बता रहे हैं कि दुर्बुद्धि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, धृतराष्ट्र का पुत्र एक वचन में कहा है, धार्तराष्ट्रस्य, धार्तराष्ट्रस्य अर्थात एक वचन है। तो एक वचन का मतलब धृतराष्ट्र का एक ऐसा पुत्र जो दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि अर्थात दुर्योधन, संकेत जो किया गया दुर्बुद्धि का अर्थ यहाँ पर दुर्योधन के लिए कहा गया। तो दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य, दुर्बुद्धि दुर्योधन के युद्ध में, माने युद्ध तो तैयार किया गया दुर्योधन के द्वारा, क्योंकि दुर्योधन ने ही तो कहा था कि सूच्यग्रैव नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो ये जो युद्ध तैयार किया गया है ये दुर्बुद्धि दुर्योधन के द्वारा तैयार किया गया है। इसीलिए अर्जुन कहते कि दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य युद्धे, दुर्बुद्धि दुर्योधन के युद्ध में। फिर क्या था, प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय चिकीर्षवः माने प्रिय जानने वाले, प्रिय माने हित, अपना अपना हित देखने वाले। दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य मतलब दुर्बुद्धि दुर्योधन के युद्ध में जो अपना हित लेकर के जो इस नाम में आए हुए हैं, समागताः, ये एते अत्र समागता, जो यहाँ इस युद्ध में आए हुए हैं। योत्समानान, तो युद्ध में जो आते हैं उनको कहते हैं योद्धा। योत्समानान माने युद्ध करने वाले। तो योत्समानान माने योद्धाओं को या युद्ध करने वालों को। अहम अवेक्षे, अहम अवेक्षे मैं देखूंगा। ये यहाँ तक बात समाप्त हो जाती है अर्जुन की। इसके पश्चात यहाँ से अब 24वां श्लोक होगा। तो अब इसमें क्या है, संजय उवाच, माने ये सब बातें अर्जुन की हो गई। अब संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, क्योंकि एक संवाद वहाँ पे भी चल रहा है। अभी तो अर्जुन ने कहा केशव से, पर अब जो कह रहे हैं वो संजय देख करके कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। तो क्या कहते हैं, संजय उवाच है, एवं उक्तो एक साथ हो जाएगा, एवं उक्तो ऋषिकेशो, ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत, गुड़ाकेशेन, गुड़ाकेशेन, गुड़ाकेशेन अर्थात गुड़ाकेश नाम है अर्जुन का। गुड़ाकेशेन, गुड़ाकेशेन अर्जुन के द्वारा एवं उक्तो ऐसा कहा गया, किसके लिए, ऋषिकेशो, ऋषिकेश से, है ना, माने ऋषिकेश से, ऋषिकेश जो है भगवान कृष्ण से अर्जुन के द्वारा ऐसा कहा गया। अब आप ये देखिए, वाच्य हमने पढ़े हैं, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य है, कहने की क्रिया किसने की है, गुड़ाकेश ने, यानी कि अर्जुन ने, क्रिया करने वाले अर्जुन हैं।
लेकिन यहाँ पर कर्म वाच्य बना दिया है, कर्म को प्रधानता करके, माने ऋषिकेशम, ऐसा भी तो हम कह सकते थे, गुड़ाकेशः ऋषिकेशम एवं मुक्तो एवं मुक्तवान, यानी कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को ऐसा कहा, लेकिन नहीं, ऋषिकेश माने भगवान के लिए, गुड़ाकेशेन, गुड़ाकेशेन यानी गुड़ाकेश के द्वारा, एवं मुक्तो ऐसा कहा गया। भारत, भारत संबोधन है यहाँ पर धृतराष्ट्र के लिए। धृतराष्ट्र अर्थात राजा के रूप में है, हस्तिनापुर के राजा हैं, तो भारत से अभिप्राय यहाँ पर धृतराष्ट्र से है। तो हे भारत, गुड़ाकेशन यानी अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण को, यानी कि केशव को, सारथी केशव को, एवं मुक्तो ऐसा कहा गया। क्या कहा गया? सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। अब ये कहा गया, फिर इसके बाद क्या है? सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। स्थापयित्वा माने स्थापित करके, किसको? रथोत्तम, रथोत्तम माने उत्तम रथ को। कहाँ? सेनयोरुभयोर मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में। दो श्लोक एक साथ हैं, इसलिए हम एक साथ इसको कवर करके फिर गायन करेंगे, ताकि हम एक एक शब्द को समझ पाए, फिर गायन करने में, पाठ करने में सुविधा होगी। तो आगे फिर था, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। तो इसमें क्या है? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षताम्। तो पहले कहा, अब जब ये बीच में रथ स्थापयित्वा माने स्थापित करके, कहाँ स्थापित करके? दोनों सेनाओं के मध्य में, दोनों सेनाओं के मध्य में। आगे और कहते हैं इसको और स्पष्ट करते हुए कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः, प्रमुख रूप से भीष्म द्रोण के सामने, क्योंकि एक सेना में तो भीष्म द्रोण भी है, तो भीष्म और द्रोण के सामने, और इनके अलावा सर्वेषां महीक्षताम्, और संपूर्ण राजाओं के सामने। ऐसा नहीं है कि ये अलग हैं, भीष्म और द्रोण अलग हैं, नहीं, वो भी सामने हैं, लेकिन इनको विशेष निर्देश किया गया, मतलब दिखलाया गया है इस श्लोक में कि अर्जुन सबसे ज़्यादा भावुक कहाँ होगा। अन्य राजा तो सभी गौण हो गए ना, अन्य राजा हैं तो सर्वेषां च महीक्षताम् कह दिया, सभी संपूर्ण राजाओं के सामने। संपूर्ण राजाओं के सामने अलग बात है, पर द्रोण और भीष्म पितामह के सामने अर्जुन खड़े हों, ये बिल्कुल अलग बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब प्रसंग शुरू होने वाला है भावुकता का। यहाँ पर अब भाव एक्टिव होंगे, यहाँ पर अर्जुन कमज़ोर पड़ने वाले हैं, इसीलिए ये दिखाएगा कि अर्जुन कहाँ कमज़ोर पड़ेगा। जयद्रथ से वो कमज़ोर नहीं पड़ेगा, वो अर्जुन कमज़ोर पड़ेंगे अपने गुरुजनों को देख करके, अपने पितामह को देख कर, क्योंकि उन्हीं की गोद में खेले हुए हैं अर्जुन। इसीलिए इन दोनों पर यहाँ पर अटैक, मतलब यहाँ पर इन दोनों का विशेष नाम लिया गया है, इन दोनों का नाम विशेष लिया गया है कि द्रोण और भीष्म, इन दोनों के सामने और अन्य संपूर्ण राजाओं के सामने जब ये रथ स्थापित हुआ, स्थापित करके फिर क्या होगा? उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन इति। उवाच माने बोले, है ना, उवाच माने बोले या कहा। क्या कहा? कि हे पार्थ, माने ये पूरा कह रहे हैं अर्जुन को, मतलब ये एक तरह से तो संवाद चल रहा है कि संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, और कहते हुए वो कहते हैं कि सबसे पहले भगवान कृष्ण को जब ये अर्जुन के द्वारा कहा गया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो, तो दोनों सेनाओं के रथ में स्थापित करके उवाच्य और कहा, पहले तो स्थापित किया और कहा, पार्थ पश्येतान, पश्य माने देख, एतान माने इनको, समवेतान, समवेतान माने जुटे हुए, इकट्ठे हुए, कुरून, कुरून माने कौरवों को, इति ऐसा कहा, इस प्रकार कहा। माने यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ पे वाक्य मुख्य रूप से चल रहा है कि भगवान, ये संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। यहाँ पे अभी इस पूरे उसमें अभी केशव उवाच नहीं आया, केशव उवाच नहीं, माने डायरेक्ट नहीं आया इसमें। यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन प्रदर्शित किसके द्वारा किया जा रहा है? संजय के द्वारा।
संजय इस बात को रखते हैं कि जब अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण को या अर्जुन के द्वारा जब कृष्ण को ये कहा गया कि मेरे रथ को स्थापित करो, तो रथ को बीच में स्थापित करके, बीच में कहें तो द्रोण और भीष्म के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने स्थापित करके, क्योंकि स्थापित्वा कत्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय माने क्रिया होने के बाद में प्रयोग होता है, दो क्रिया एक साथ हों। स्थापयित्वा पश्य, स्थापित्वा उवाच, क्षम्यताम, स्थापयित्वा उवाच, स्थापित करके कहा, इस प्रकार कहा। ओवा माने स्थापयित्वा उवाच, ऐसा अगर हम जोड़ें तो स्थापित करके कहा, इस प्रकार कहा। इति भी है आखिरी में, तो इति माने इस प्रकार, तो स्थापयित्वा इति उवाच, स्थापित करके, रथ को स्थापित करके यह कहा। क्या कहा? पार्थ यानी हे पार्थ, समवेतान एतान कुरून, समवेतान यानी इकट्ठे हुए, एतान माने ये, समवेतान एतान इकट्ठे हुए ये, क्या? कुरून कौरवों को, पश्य माने देखो। अभी ये कह रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन से, लेकिन ये पूरी बात कह रहे हैं संजय धृतराष्ट्र से, पूरी बातों को, कि देखो साहब मैं ऐसा देख रहा हूं कि कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहा, तो ये बात इसमें शामिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो श्लोक एक साथ हैं, इनका अलग अलग हमने शब्दों को समझ लिया है। अब एक साथ हम इनका गायन करेंगे। थोड़ा हम विराम भी थोड़ा थोड़ा देंगे, ताकि आप भी चाहें तो अपने माइक म्यूट करके आप भी अपना गायन करते रहें, क्योंकि सभी एक साथ अनम्यूट करके बोलेंगे तो एक नॉइस क्रिएट होगी। तो ये इस प्रकार से होगा। एवं मुक्तो ऋषिकेशो, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सैन्योरुभयोर्मध्ये, सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं, भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उवाच पार्थ पश्येतान्। अब यहाँ पे हम बोलने के लिए बीच में पश्येतान् तक कर देंगे। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति, समवेतान् कुरूनिति। एक बार और। एवं मुक्तो ऋषिकेशो, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, गुडाकेशेन भारत, सैन्योरुभयोर्मध्ये, सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं, स्थापयित्वा रथोत्तमं, भीष्मद्रोण प्रमुखतः, भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उवाच पार्थ पश्येतान्, उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति, समवेतान् कुरूनिति। तो ये हो गया कि ऐसा गुडाकेशेन के द्वारा जब बीच में रथ स्थापित करने के लिए भगवान केशव से कहा, ऋषिकेश से कहा, तो उन्होंने दोनों सेनाओं के मध्य में, खासकर भीष्म और द्रोण के सामने, या कहें कि संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को स्थापित करके कहा कि पार्थ इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। ये हो गया। अब आगे 26वां श्लोक है, जिसमें अब क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे पार्थ जो है वो अपने प्रियजनों को देखेंगे। तो क्या है, स्वजनों समुदायों को देख करके अर्जुन अब व्याकुल होना शुरू होंगे, क्योंकि अभी बात भी यही कही गई है कि भीष्म और द्रोण के सामने, भीष्म और द्रोण के सामने स्थापित होना माने एक अलग भाव है उसमें। तो अब यहाँ से अगला श्लोक आरंभ होगा, और इसमें है तत्रापश्य स्थितान पार्थ, तत्रापश्य, तत्रापश्य स्थितान पार्थः, स्थितान पार्थः पितृनथ, पितृनथ, पितरन अथ पितामहान, ऐसा है। तत्र अपश्यत, नीचे और कर दें ताकि आप इसके टुकड़ों को भी देख सकें। तत्र अपश्यत, तो तत्र और अपश्यत संधि हो गई, तो तत्रापश्यत हो गया, तत्रापश्यत, तत्र यानी वहां, अपश्यत माने देखा। स्थितान पार्थः, पार्थः, पार्थ कर्ता के रूप में, पार्थः अपश्यत, तत्र पार्थ अपश्यत, वहां पार्थ ने देखा। अपश्यत माने देखा। किसको देखा? तो स्थितान, स्थितान माने जो स्थित हैं, द्वितीया का बहुवचन। स्थितान जैसे रामान होता है ना, वैसे स्थितान स्थित हुए,
तो स्थितान किसका विशेषण होगा? स्थितान है वो किसका विशेषण होगा? पित्रन, पित्रन माने पितृगण, है ना। पित्रन अथ पितामहान, पित्रन यानी पिता तुल्य है जो, पित्रन पिता महान अर्थात पितामह के समान है, यानी पितामह जो होते हैं दादाजी, दादा की उम्र के। पिता माने पितृतुल्य और पिता महान, पिता महान, महान वो वाला महान नहीं, पितामह, पिता जैसे रूप चलेंगे इस प्रकार से चलेंगे, पितामह, पितामहो, पितामहाः, पितामहम, पितामहो, पितामहान। तो ये पिता महान है अर्थात द्वितीया का बहुवचन, पितामह का द्वितीया का बहुवचन। तो पित्रन अथ पितामहान। फिर आगे क्या है? आचार्यान, मातुलान, भ्रात्रान, पुत्रान, पौत्रान, सखींस तथा, सखींस तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सैनयोरुभयोरपि। अब इसमें क्या है? ये इतना तो हो गया था कि तत्र अपश्यत स्थितान पार्थः, तत्र यानी वहाँ पर स्थित लोगों को कौन कौन है वो आगे आएगा, माने वहाँ पार्थ ने वहाँ पर स्थित लोगों को देखा। वहाँ पर स्थित अब कौन कौन स्थित? तो पित्रन यानी पितृगणों को, पितामहान दादाओं को, आचार्यान आचार्यों को, मातुलान मामाओं को, मामा भी हैं मामाओं को, है ना, मातुलान। फिर भ्रात्रान भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान, पुत्रान और पौत्रान दोनों में अंतर है। पुत्रान माने पुत्रों को, पौत्रान माने पोतों को। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ तो अर्जुन ने दादाओं को देखा और एक तरफ पोतों को भी देखा, तो पीढ़ियां देखिए एक साथ लड़ने के लिए है, माने अर्जुन का पोता भी लड़ रहा है और अर्जुन के दादा भी लड़ रहे हैं। तो ये युद्ध में है और दादा ऐसे नहीं चार पाई पे हैं, तो स्वास्थ्य कितना अच्छा रहा होगा, क्या उम्र रही होगी, और ये सब पूरा वर्णन। क्योंकि पोता अगर लड़ने आया है तो जाहिर सी बात है कि उसकी उम्र 20 के लगभग तो होगी, 15, 20, 25 समथिंग इतना तो होगा ही होगा कम से कम। फिर है सखींस, सखींस माने मित्रों को, सखींस, है ना। तो सखीन हो जाएगा यहाँ पर मित्रों को। आगे है तथा, इसके अलावा श्वशुरान, श्वशुरान माने ससुर जो होते, ससुरों को, ससुरान, है ना। फिर आगे है सुहृदश्चैव, सुहृद, सुहृद माने जिनसे हमारा हृदय मिलता हो, माने जो हमारे प्रति अपने सद्विचार रखते हो, माने जिनके हृदय में हमारे प्रति सद्विचार हो वो होते सुहृद, सुहृद। चैव सैन्योरुभयोरपि, ऐसा नहीं कि एक तरफ ही खड़े हैं, ऐसा नहीं कि एक तरफ खड़े हैं कि सामने वाली सेना में है कि मेरी वाली सेना में, नहीं, सैन्योरुभयोरपि दोनों सेनाओं में हैं। आचार्य एक तरफ हैं, मामा दोनों तरफ, एक यहाँ कोई मामा यहाँ पे वहाँ पे, कुछ पौत्र यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ आचार्य यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, माने दोनों तरफ उनको अपने ही परिजन दिखे जो कि वहाँ पर स्थित हैं, और उन स्थित परिजनों को, अपने लोगों को अर्जुन ने देखा, है ना। वहाँ पर अर्जुन ने देखा इन सब को, तो इन सब में पूरे आगे स्थित हैं, ये सभी वहीं पर ठहरे हैं, युद्ध के लिए अभिलाषी हैं। जैसे पितरन तो ये हो गया, ताता ताऊ चाचा हैं, ये सभी पितृतुल्य हो गया, पिता के समान है, पिता के भाई हैं तो पिता के समान, पिता के मित्र हैं पिता के समान, तो पितृगण हो गए। पिता महान यानी दादाओं को, परदादाओं को, आचार्य यानी आचार्यों को, मातुलान मामाओं को, भ्रात्रन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, मित्र सुसर और ये सुहृद जो हमारे बारे में अच्छा विचार रखते हैं, इन सबको अर्जुन ने देखा। तत्र अपश्यत, वहाँ देखा, पार्थः तत्र अपश्यत, पार्थ ने वहाँ पर देखा, ये है। तो अब इसको हम पाठ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तत्रापश्यत स्थितान पार्थः, तत्र पश्यत स्थितान पार्थः। अब इसमें देखिए सभी अलग अलग स्पष्ट हो रहे। तत्र पश्यत स्थितान पार्थः पित्रनथ पितामहान, पित्रनथ पित्रन अथ, है ना, पित्रनथ पितामहान। तो तत्र पश्यत स्थितान पार्थः पित्रनथ पितामहान, पित्रनथ पितामहान, आचार्यान मातुलान भ्रात्रान, आचार्यान मातुलान भ्रात्रान, पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा, पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा, श्वशुरान सुहृदश्चैव, श्वशुरान सुहृदश्चैव, सैन्योरुभयोरपि,
सैनयोरुभयोरपि तत्र पश्यति स्थितान् पार्थः तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैनयोरुभयोरपि। इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, इन सबको देखा, देखने के बाद फिर है अगला श्लोक। अभी ऊपर जो श्लोक था देखिए वो आधा था, है ना। 27वां श्लोक जो है वह आधा था, माने ये श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैनयोरुभयोरपि, ये जो है ये हमारा 27वां श्लोक है। 27वें श्लोक का पहला ये पंक्ति है। दूसरी पंक्ति जो है वो नीचे है। क्यों? क्योंकि ये एक जो ऊपर वाली बात है वो ऊपर के उसमें रिलेट कर रही थी, जुड़ रही थी, इसलिए उसको ऊपर कर दिया और नीचे अब अगला विषय शुरू होता है। इसलिए विषय को ध्यान में रख करके ये एक छपाई वालों ने, माने प्रिंटिंग वालों ने इसको थोड़ा व्यवस्थित किया ताकि बातों को रिलेट कर सकें ऐसा। क्योंकि अब नीचे आता तो फिर से ऊपर वाली बात को पकड़ना पड़ता, इसलिए। तो अब आगे क्या है, तान समीक्षय च स कौन्तेय, तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। विषीदन, देखिए विषीदन इदम अब्रवीत, विषीदन्निदं अब्रवीत, इदम बब्रीत, है ना, ब्रवीत, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या है, तान समीक्षय, तान माने उनको, तान माने कौन, तो अब आगे देखिए सर्वान सभी, बंधून अवस्थितान, तान अर्थात उन, अवस्थितान। अब देखिए इसमें क्योंकि तान में भी द्वितीय का बहुवचन, यहाँ पर भी सर्वान में भी द्वितीय का बहुवचन, बंधून अवस्थितान, अवस्थितान माने उपस्थित, कौन, सर्वान बंधून, तान अवस्थितान सर्वान बंधून, है ना, वहां पर उपस्थित उन संपूर्ण बंधुओं को क्या किया, समीक्षय, तान समीक्षय है ना, तान समीक्षय संधि है यहाँ पर, तान समीक्षय, तो उनको समीक्षय, समीक्षय माने देख कर, लेप प्रत्यय है, सम उपसर्ग है, ईक्ष देखना, ईक्ष धातु है, सम उपसर्ग ईक्ष धातु और लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय भी कत्वा के जैसे है। कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय का अर्थ एक ही है, अंतर सिर्फ इतना है कि जब बिना उपसर्ग के बात कहनी हो, कोई दूसरी क्रिया प्रयोग करनी, जब किसी क्रिया के यानी धातु के, किसी धातु के बाद दूसरी धातु है, माने एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हो, तो वहां पर कत्वा प्रत्यय लगता है। वही कंडीशन है, बस एक कंडीशन और ऐड हो जाएगी कि धातु में पहले कोई उपसर्ग रहा हो। उपसर्ग पहले है तो लेप प्रत्यय लगेगा, उपसर्ग पहले नहीं है तो कत्वा प्रत्यय लगेगा। तो यहाँ पे सम उपसर्ग है, इसलिए लेप प्रत्यय से यह हो गया। तान समीक्ष, उनको देख करके, है ना, तान समीक्ष, उनको देख करके। फिर क्या है, स माने वह अर्जुन, स कौन्तेय माने वह अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, है ना, स कौन्तेय वह अर्जुन, क्या है फिर, कृपया, कृपया, कृपया माने कृपा के साथ, कृपया करुणता के साथ, है ना, कृपया परया, कृपया परया तृतीय है, कृपया परया, है ना, परया माने अत्यंत, कृपया माने करुणता या करुणा, है ना, करुणा कहें, करुणा अच्छा शब्द है। तो परया कृपया माने अत्यंत करुणा से, अविष्टो, है ना, आविष्ट, कृपया आविष्ट, युक्त होकर, आविष्ट माने जुड़ करके, है ना, आविष्ट माने जुड़ करके, किससे, तो करुणा के साथ जुड़ करके, माने करुण भाव से, माने खुद को करुण करके, करुण भाव से जुड़ करके। और कैसा करुण, मामूली नहीं, कृपया परया, परया माने अत्यंत करुण हो करके, अत्यंत करुणा से युक्त हो करके, ऐसा कहें, परया कृपया आविष्ट माने अत्यंत करुणा से आयुक्त हो करके, अत्यंत करुणा से युक्त हो करके, विशीन, विशीदन, विशीदन, विशीदन माने यहाँ पर है विशीदन, शोक करते हुए, विषाद से है ना, विषाद, विषाद माने शोक होता है, तो वहीं से ये उत्पन्न हुआ विशीदन, विशीदन माने शोक करते हुए, है ना,
विषीदन शोक करते हुए इदम अब्रवीत ऐसा कहा। इदम माने यह वचन, अब्रवीत बोले, है ना। तो क्या है, ऊपर वाले सब हो गए, ऊपर भी आ जाएंगे शामिल, जिसमें आचार्यान, मातुलान, सुसरान, सुहृदश्च, ये सभी ऊपर जो वर्णित है उनको देखा। और इन सब को सर्वान बंधून अवस्थितान जो हैं, इन सभी को समीक्ष माने देख करके बहुत अत्यंत करुण भाव से दुखी होकर के शोक के साथ यानी शोक करते हुए इस प्रकार वचन बोले, इदम अब्रवीत ऐसा बोले। तो ये स्पष्ट हो गया। मैंने ऊपर वाले लोगों को देखा, बीच सेनाओं के दोनों के बीच में खड़े हैं, दोनों में खड़े हैं, तो सब अपने लोग दिखेंगे, इस तरफ भी अपने दिखेंगे, इस तरफ भी अपने दिखेंगे, मित्र दिखेंगे, पिता दिखेंगे, हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं। इन दोनों तरफ के लोगों को देख करके, इन दोनों तरफ के परिजनों को देख करके बहुत दुखी होकर के, अत्यंत करुणा से व्याप्त होकर के, शोक करते हुए इदम अब्रवीत, जो कौन्तेय है, जो अर्जुन है, उन्होंने इस प्रकार बोले। अब क्या बोले अर्जुन, तो अब यहाँ से अर्जुन का उवाच शुरू होगा। उससे पहले हम इसका गायन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं कि तान समीक्षय स कौन्तेय, तान समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्, सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत। माँ में आ है ना, विषीदन्निदम् अब्रवीत है ना, मब्रवीत, ऐसे माँ जुड़ गया आ में, इसलिए तो ये हो जाएगा। फिर आगे है, अब क्या कहते हैं अर्जुन, अब ये देखिए अर्जुन उवाच शुरू होता है आगे। तो अर्जुन इसमें कहते हैं दृष्टव और इमम, दृष्टवा है वैसे, दृष्टवा इमम तो हो जाएगा दृष्टवेमम, दृष्टवा धन इमम तो हो जाएगा दृष्टवेमम, स्वजनम इमम स्वजनम दृष्टवा, इमम स्वजनम दृष्टवा, इन स्वजनों को देखकर, है ना, इमम स्वजनम दृष्टवा, इन स्वजनों को देखकर। कैसे स्वजन है, समुपस्थितम, उपस्थित, युत्सुम। अब देखिए क्या क्या विशेषण है, माने युत्सुम जो युद्ध की अभिलाषा के साथ, समुपस्थितम उपस्थित हैं, इमम स्वजनम ये मेरे स्वजन जो युद्ध की अभिलाषा के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको दृष्टवा माने देख करके, क्या है माने देख करके। फिर आगे कृष्ण, क्योंकि ये बात कही जा रही कृष्ण के लिए कि हे कृष्ण, कृष्ण तो है ही इसमें, क्योंकि अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन के सामने श्री कृष्ण है, इसीलिए आएगा हे कृष्ण इमम समुपस्थितम युत्सुम स्वजनम, यहाँ पर युद्ध की अभिलाषा से इकट्ठे हुए मेरे स्वजनों को दृष्टवा देख करके। ये हो गए 28वां श्लोक पूरा होता है यहाँ पे, है ना। दृष्टवेमम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, माने हे कृष्ण मैंने इन अपने युद्ध के अभिलाषी जो इकट्ठे हुए अपने जन हैं उनको देख करके क्या होता है, सीदंती मम गात्राणी, सीदंती माने शिथिल होना, है ना, शिथिल होना अर्थात काम ना कर पाना, हाथ ना उठना, ये सभी। सीदंती मम गात्राणी, मम अर्थात मेरे, गात्राणी माने अंग, शरीर के अंग। सीदंती मम गात्राणी अर्थात मम गात्राणी सीदंती, मेरे अंग शिथिल होते हैं। अगर सही कहिए तो श्लोक में हो गया तो आगे पीछे कर दिया, पर इसमें क्या, मम गात्राणी मेरे अंग, है ना, मम गात्राणी अर्थात मेरे अंग, सीदंती शिथिल होते हैं, और मुखम च परिशुष्यति, मुखम माने मेरा मुख, परिशुष्यति माने सूखा जा रहा है, सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति माने मेरे अंग तो शिथिल होते जा रहे हैं और मुख सूखता जा रहा है। क्यों, क्योंकि इन सब अपने परिजनों को देखा है मैंने, अपने परिजनों को देख करके मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है। आगे क्या है, वैपथ्युश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, वैपथु माने होता कंपना, है ना। मे शरीरे वैपथुश्च, मे माने मेरा, शरीरे मेरे
शरीर, शरीर में, मेरे शरीर में, मैं अर्थात है मेरे, है ना, मेरा मेरी मेरे, तो मे शरीरे, मेरे शरीर में व्यपथु, व्यपथु, व्यपथु माने कंपना, और रोम हर्षश्च, रोम हर्ष यानी रोमांच, जायते, जायते माने उत्पन्न होना। तो क्या कहा अर्जुन ने कि मैंने जब इन अपने परिजनों को देखा, हे कृष्ण, जब मैंने अपने इन उपस्थित परिजनों को, जो कि युद्ध की अभिलाषा के साथ खड़े हुए हैं, उपस्थित हैं, इनको देखा, तो मम गात्राणि सीदंती, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुखम च परिशुष्यति, मुख सूख रहा है, व्यपथुश्च शरीरे में, मेरा शरीर जो है वो कप रहा है, रोम हर्षश्च जायते, और रोमांच उत्पन्न हो रहा है। तो ये एक यहाँ पर आता है कि अर्जुन को किस प्रकार के भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसको हम उवाच कर अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे। तो अर्जुन उवाच है, दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण, दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण, युयुत्सुं समुपस्थितं, युयुत्सुं समुपस्थितं, सीदन्ति मम गात्राणि, सीदन्ति मम गात्राणि, मुखम चा परिशुष्यति, मुखम चा परिशुष्यति, व्यपथुश्च शरीरे में, व्यपथुश्च शरीरे में, रोम हर्षश्च जायते, रोम हर्षश्च जायते, रोम हर्षश्च जायते। तो 29 श्लोक पूर्ण हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इतना सब कुछ अर्जुन ने कहा, अब आगे और क्या हो रहा है? अभी इतना ही नहीं है, और भी है। ये तो अधूरी बात हुई, अभी पूरा ये चल रहा है। तो अब इसमें क्या है, गांडीवम संस्रते, संस्रते है ना, संस्रते, संस्रते, संस्रते माने जो होता है ये गिरना, है ना। तो गांडीवम संस्रते, संस्रते है ना, हस्तात्, हस्तात् वक्चैव परिदह्यते, वक्चैव, वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्य अवस्थातुं, भ्रमतीव च मे मनः, च मे मनः। अब इसमें क्या है कि हस्तात, हस्तात ये है यहाँ पर, हस्तात, हस्तात अर्थात हाथ से, हस्तात अर्थात हाथ से, पंचमी एक वचन है ना, हस्तात गांडीवम संस्रते, हस्तात गांडीवम संस्रते, संस्रते माने हाथ से गांडीव गिर रहा है। हस्तात गांडीवम संस्रते, संस्रते हाथ से गांडीव गिर रहा है। और आगे क्या है, त्वक, ये हस्तात। अब इसमें हस्तात में देखिए यहाँ पे आधा ता है, फिर एक और ता, दो ता है इसमें, है ना। त्वक चैव, त्वक, वक नहीं त्वक है, ता है ना। पहले क्षम्यताम, पूर्व पहले वक बोल दिया था, त्वक है, ता है, ता आधा है। एक तो हस्तात वाला ता है, यहाँ पे देखिए नीचे, एक तो हस्तात वाला ता है और एक त्वक वाला ता है। तो ये दोनों ता मिल करके, ऐसा तो नहीं कि आधे आधे ता एक ता हो गया, नहीं, आधा ता, क्योंकि इसमें बीच में स्वर नहीं है इसलिए दोनों मिल जाएंगे और बिना स्वर के ही रहेंगे दोनों। तो ये नीचे जो ये ऊपर लगता है ना ता के ऊपर, तो ये सूचित करता है कि यहाँ पर एक अधूरा ता भी शामिल है। तो हस्तात अलग हो गया, और त्वक, त्वक माने त्वचा, चा परिदह्यते, त्वचा एव परिदह्यते, चैव, चा और एव चैव हो जाएगा, त्वक चैव, त्वक चैव ऐसा हो जाएगा, त्वक चैव परिदह्यते, त्वक चैव परिदह्यते, त्वचा भी परिदह्यते बहुत जल रही है। तो हस्तात गांडीवम संस्रते और त्वक चैव परिदह्यते, त्वचा भी जल रही है, त्वचा भी जल रही है। फिर आगे क्या है, न च शक्नोमि, न च शक्नोमि अवस्थातुम, न च शक्नोमि अवस्थातुम, भ्रमतीव, भ्रमतीव च मे मनः। तो इसमें क्या, मे मनः मेरा मन, भ्रमति इव, भ्रमति इव, भ्रमति माने भ्रमित सा होना, भ्रमति भ्रमित होना, है ना। भ्रमति इव, यहाँ पे इव माने सा, उपमा के अर्थ में प्रयोग होता है इव। जैसे कहता है चंद्र इव, चंद्र इव माने चंद्रमा के समान, ये चंद्रमा सा। पुष्प इव फूल सा, पुष्पाणि इव यानी फूलों सा, है ना, पुष्पाणि इव यानी फूलों सा। तो वैसे इसमें हो जाएगा भ्रमति इव माने भ्रमित सा, है ना। मे मनः भ्रमितीव, मे माने मेरा, मे अर्थात मेरा, मनः माने मन, मे मनः मेरा मन, भ्रमति इव
भ्रमित सा, है ना, है मतलब भ्रमति इव माने भ्रमित सा हो रहा है। च मे मना भ्रमति इव, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। आगे क्या, अवस्थातुम, अवस्थातुम, स्थातुम, स्थातुम में अब जुड़ा है, अब उपसर्ग है, स्था धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो अवस्थातुम माने खड़ा रह पाना। अवस्थातुम न शक्नोमि, मैं खड़ा नहीं रह सकता, है ना। मे मना च भ्रमति इव, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। और न च शक्नोमि अवस्थातुम, अवस्थातुम न च शक्नोमि, और मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, नहीं खड़ा रह सकता। शक्नोमि न च शक्नोमि, नहीं रह सकता। शक्नोमि माने कर सकता हूँ किसी काम, शक्नोमि माने अवस्थातुम शक्नोमि माने खड़ा रह सकता हूँ, और न च शक्नोमि अवस्थातुम, मैं खड़ा नहीं रह सकता। ये है यहाँ पर। तो इतना हो गया। माने और क्या हो रहा है, पहले तो हमने पूरा पढ़ लिया कि शरीर कप रहा है, गांडीव गिर रहा है, तो गांडीवम संसते हस्तात्, हाथ से गांडीव गिर रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, त्वचा जल रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुम, मैं खड़ा रह पाने में असमर्थ हूँ, मैं खड़ा नहीं रह सकता। भ्रमतीव च मे मनः, और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। तो इसको हम एक बार और पाठ करेंगे। गांडीवम स्रंसते हस्तात्, ऐसा अलग करके पढ़ दें क्योंकि दो ता है, इसलिए को हम अलग कर देंगे। जब पढ़ने में थोड़ी कठिनाई तो नीचे वाले जो टुकड़े हैं इनको हम पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो हम ये PDFs भेज रहे हैं, या तो आप एक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये पुस्तक है, तो आप चाहें तो इसको भी क्रय कर सकते हैं। अन्यथा ये PDF है, इनकी भी प्रिंट अगर आपको सुविधा हो तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जैसा भी आपको हो। तो हम वो लिंक भी भेज देंगे, और ऐसे PDFs भी हम उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप चाहें तो हार्ड कॉपी में होंगे तो शायद आप उसमें कुछ नोट्स भी लिख सकें, है ना। तो आप ये टुकड़ों को पढ़ेंगे तो शायद अच्छे से आप वाचन कर पाएँ। तो फिर भी हम देखते हैं गांडवीं स्रंसते हस्तात्, त्वक्चैव परिदह्यते, त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोमि अवस्थातुम, न च शक्नोमि अवस्थातुम, भ्रमतीव च मे मनः, भ्रमतीव च मे मनः, भ्रमतीव च मे मनः। इतना ये हो गया। आगे है, फिर आगे और बोलते हैं, अभी अर्जुन ही बोलेंगे। इस पूरे अध्याय में, प्रथम अध्याय में या तो धृतराष्ट्र बोले हैं सबसे पहले, फिर संजय बोले हैं, दुर्योधन बोले हैं, है ना, और अर्जुन बोले हैं। भगवान कृष्ण भी बोले नहीं है। और सबसे अच्छा पेरेंटिंग वही कर सकता है, सबसे अच्छा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो सामने वाले को पहले सुने। भाई ठीक है, पहले तुम सुना दो क्या क्या है, पहले सुना दो, फिर बोलूँगा मैं जब ज़रूरत पड़ेगी, पहले पूरी अपनी बात रखो सामने। तो पहले अध्याय में अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण भगवान सुनते हैं, बोलते नहीं हैं। बोलना तो दूसरे से शुरू करेंगे। तो आगे बोलते हैं, निमित्तानि च पश्यामि, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, है ना। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, निमित्तानि, निमित्तानि माने लक्षणों को, विपरीतानि विपरीत, पश्यामि देख रहा हूँ, देखता हूँ, माने हे केशव मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। हम जैसे कोई काम करते हैं तो अगर ध्यान दें तो उसको कहते हैं ना शकुन होना, अपशकुन होना। अपशकुन का भी विशेष ध्यान रखते हैं, जिसको ज्योतिष में मुहूर्त के साथ जोड़ा गया है। मुहूर्त होना माने शुभ समय होना। तो इसमें संकेतों को विशेष या लक्षणों को देख करके कोई काम करना। तो इसमें अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, निमित्तानि विपरीतानि पश्यामि, अर्थात हे केशव मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। क्या लक्षणों को देख रहा हूँ, क्या आपको महसूस हो रहा है? तो उसमें कहते हैं न च श्रेयोनुपश्यामि, न च श्रेयो अनुपश्यामि, अलग अलग है। न च श्रेयः, श्रेयो माने श्रेयः, अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, हत्वा स्वजनमाहवे, स्वजन आहवे, आहवे माने यहाँ पर है ये आहवे अर्थात युद्ध में, हत्वा मार करके, किनको मार करके, हत्वा माने मार करके, हत धातु है, हन धातु है और कत्वा प्रत्यय तो हो जाएगा हत्वा, है ना।
हत्वा अर्थात मार करके, स्वजनम हत्वा, आहवे, आहवे माने युद्ध में, आहवे स्वजनम हत्वा माने युद्ध में स्वजनों को मार करके, न च श्रेयः अनुपश्यामि, मैं कोई कल्याण, श्रेयः माने कल्याण, ना अनुपश्यामि नहीं देखता हूँ। अब ये भी होने लगा, माने अब देखिए युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे किस तरह की बातें उठ रही हैं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, अब लक्षण विपरीत दिखने लगे। और क्या देखते हैं कि आवहे आहवे यानी युद्ध में स्वजनम हत्वा, अपने जनों को मार करके, न च श्रेयोनुपश्यामि, श्रेयः न अनुपश्यामि, मैं कल्याण नहीं देखता हूँ, कल्याण नहीं देखता हूँ, है ना। श्रेय माने फायदा या फिर कल्याण। अब कल्याण अकल्याण का विषय कब उत्पन्न होता है, क्योंकि वो भ्रमित हैं, इसलिए यहाँ पर कल्याण का प्रश्न आ गया, मुझे कल्याण नहीं दिखता इसमें, मैं क्यों करूँ इस कर्म को, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, माने हे केशव, मैं विपरीत लक्षणों को देख रहा हूँ और मैं अपने जनों को इस युद्ध में मार करके श्रेय यानी कल्याण नहीं देखता हूँ। ये हो जाएगा इसका भाव पूरा। तो इसको हम एक बार और पढ़ेंगे कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि, न च श्रेयोनुपश्यामि, हत्वा स्वजनमाहवे, हत्वा स्वजनमाहवे, हत्वा स्वजनमाहवे। इतना हो गया। अब आगे और क्या कहते हैं इसको और देखते हैं, एक श्लोक और करते हैं, फिर आगे कल के लिए छोड़ेंगे। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे, इतना हो गया, माने पहले कह दिया उन्होंने कि हे केशव, मैं इस युद्ध में अपने स्वजनों को मार करके श्रेय नहीं देखता हूँ, माने कल्याण नहीं देखता हूँ, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। और क्या आगे और क्या दलील देते हैं वो कि न कांक्षे विजयम कृष्णा। अब देखिए कितनी वैराग्य की बात होती है यहाँ पे, न कांक्षे विजयम कृष्णा, न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगेर जीवतेन वह। अब इसमें कहा ना कांक्षे विजयम कृष्णा, कृष्ण अर्थात हे कृष्ण, ना कांक्षे विजयम माने ना विजयम कांक्षे, ना तो मैं विजय चाहता हूं, हे कृष्ण, ना माने ना तो विजयम च कांक्षे, कांक्षे माने आकांक्षा करना, इच्छा करना, विजयम ना कांक्षे, विजय की कांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, माने हे केशव, ना विजयम कांक्षे, ना तो मैं विजय चाहता हूं, न च राज्यम सुखानि च, ना तो मैं राज्य चाहता हूं, ना ही सुख चाहता हूं। देखिए क्या कहा है, अभी कहते हैं कि हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूं, ना मैं राज्य चाहता हूं, और ना ही मैं सुख चाहता हूं। अब आगे और दलील क्या इसमें, आगे कहते हैं किम नो राज्येन गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, नह राज्येन किम वा, नह नह माने हमारा, नो हो गया, नह का नो हो गया, यहाँ पे विसर्ग संधि है। तो गोविंद, हे गोविंद, नह राज्येन हमारा, राज्य माने हमें, नह माने हमें, राज्येन किम, राज्येन, राज्येन माने राज्य के द्वारा, किम प्रयोजन, किम जो शब्द प्रयोग किया गया प्रयोजन से है, गोविंद नह राज्येन किम माने ना तो मैं विजय चाहता हूं, ना ही मैं राज्य चाहता हूं, ना ही मैं सुख चाहता हूं। फिर ये राज्य का क्या प्रयोजन है, युद्ध राज्य का क्या प्रयोजन है। आगे है किम भोगेर जीवतेन वा, अथवा भोगे माने भोगों से, जीवतेन किम और जीवन से भी क्या लाभ। ये कहा, माने पूरा ये 32वां श्लोक है वो इस प्रकार है कि न कांक्षे विजयम कृष्णा, हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूँ, न च राज्यम और ना मैं राज्य चाहता हूँ, च सुखानी और ना सुख चाहता हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्णा, न च राज्यम सुखानी च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगेर जीवितेन वा। जब मैं ना तो राज्य चाहिए मुझे, ना विजय चाहिए, ना सुख चाहिए, जब सुख ही नहीं चाहिए, राज्य ही नहीं चाहिए, तो फिर क्यों इस राज्य के लिए, क्या जीवन के लिए, क्या भोग के लिए क्यों करें हम ये, क्या प्रयोजन है इस राज्य का, क्या प्रयोजन है इस जीवन का, क्या प्रयोजन है इस भोग का। तो यहां पे तो तीन ही नहीं चाहिए जी।
कोई प्रश्न था? जी, तो ये है यहाँ पे, ना विजयम कांक्षे, ना तो मुझे विजय की कामना है, न च राज्यम, और ना राज्य की है, ना सुखानी चा, और ना ही सुख की। ये बात तो बिल्कुल सही। अब देखिए इसमें विद्वानों जैसी भाषा नहीं है तो क्या है, क्योंकि आगे भगवान कृष्ण कहने वाले हैं अगले अध्याय में, जब वो शुरू करेंगे तो यहीं से शुरू करने वाले हैं कि तुम तो बड़े विद्वानों की जैसी बातें करते हो, भाषा बोलते हो, है ना। इसीलिए यहाँ पे देखिए भाषा बिल्कुल विद्वानों जैसी है। कोई भी आम आदमी कहे या सड़क के किनारे या कहीं भी कोई व्यक्ति कहे कि ना तो मुझे विजय की कामना है, ना ही मुझे राज्य की कामना है, ना ही मुझे सुख की कामना है। इसका मतलब कहने वाला सुख से भी परे है, राज्य की भी इच्छा नहीं है, लालसा नहीं है, विजय भी नहीं चाहिए उसको। तो जब ये सब नहीं चाहिए तो क्या प्रयोजन रह जाता है राज्य का? और हम राज्य के लिए लड़ने को तैयार खड़े हैं, दोनों सेनाओं के बीच में स्थित हैं। क्यों? जब ना मुझे सुख चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना भोग चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है, तो फिर क्या प्रयोजन रह जाता है इस जीवन का? क्या प्रयोजन रहता है राज्य का? क्या प्रयोजन रहता है इस भोगों का? ये अर्जुन बोलते हैं यहाँ पे। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, 32 श्लोक हो गए हैं, और उसके बाद आगे की कक्षा हम कल करेंगे। और इसमें आपके कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो तो आप जरूर रखिए, तत्पश्चात हम शांति पाठ करेंगे। जी, संदेह या प्रश्न तो कुछ नहीं है जी, लेकिन एक विचित्र सी बात दिमाग में आ रही है जी, और वो ये है जी, वो आनंद वाली बात है, और उसकी समीक्षा हो सकता है कल कर पाए आप, क्योंकि आज समय अब रहा नहीं है जी जी। कि अर्जुन का जो जी अपने बंधु बांधवों के साथ में, मित्रों के साथ में, गुरुओं के साथ में जी, अपने दादाओं के साथ में, मामाओं के साथ में जी, जो भी स्नेह रहा जी, उससे अभिभूत होके जी, वो युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में आके और प्रश्न पूछते हैं और अपने विचार प्रकट करते हैं श्री कृष्ण को जी, मुझे न तो विजय चाहिए जी, न राज्य चाहिए जी, न किसी तरह का सुख चाहिए जी। और आपने जैसा बोला कि भाई ये विद्वानों की भाषा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो उसकी जो एक विचित्र मनस्थिति थी उस समय जी, बिल्कुल वैराग्य वाली थी जी, बिल्कुल। अब इसका थोड़ा उदाहरण जो साम्यता लाई है कि अगले दिन सुबह जी राजा रामचंद्र का राज्याभिषेक होना था जी, तो पहले दिन रात्रि में या पहले दिन सायंकालीन अवस्था में जी उसको 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया जी, और साथ में जो है वो भरत के लिए राज्य की डिमांड जो है वो हो गई कर ली जी। तो सुखम चाहे दुखम चाहे मेहताब एक रूप था, सुख हो चाहे दुख हो, बड़े लोग हमेशा एक ही रूप में रहते हैं जी, न ज्यादा जो है वो खुश होते हैं, न ज्यादा दुखी होते हैं। तो राजा रामचंद्र का जो ये क्यों कहना चाहिए कि प्रकरण, और उसमें मन का जो वैराग्य जी, और अर्जुन के वैराग्य में कुछ फर्क नजर आता है, मेरा ये प्रश्न है जी। बिल्कुल अंतर इसमें स्पष्ट नजर आता है। अब वो इसका उत्तर मैं थोड़ा चिंतन करके कल अवश्य दूंगा इसको, जो मेरी समझ है इसमें थोड़ा मुझे शायद चिंतन की आवश्यकता है, तो कल इसका उत्तर प्रयत्न करूंगा मैं देने की। जैसे सभी हम श्रोताओं के बीच में एक ये प्रश्न जो है वो एक नई मोड़ की तरफ ले जाके मैं रख रहा हूँ जी जी। नहीं बिल्कुल जो है वो सभी सोचेंगे, मैं भी सोचूंगा जी, बिल्कुल बिल्कुल जरूर है, ये चिंतन होना चाहिए, विचारों का चिंतन होना चाहिए, तभी तो सार्थकता है जी। बिल्कुल दोनों के वैराग्य में इस समय तात्कालिक अवस्था में क्या फर्क नजर आता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राजा रामचंद्र को भी जी, राजा रामचंद्र को भी जो है वो वन में अरण्य में जाके दर दर जो है वो ठोकरें खानी थी और जहाँ पर भी जो है वो दुर्योधन अपनी दुष्टता से जो है वो कोई राज्य नहीं दे रहा है जी, और उसका अधिकार नहीं दे रहा है लेकिन उसके प्रति जो है वो मोह न रखते हुए उसने भी अपना वैराग्य धारण कर लिया है जी, कि मेरे को किसी को नहीं मारना है, मैं जहाँ हूँ
जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, हम्म। तो दोनों वैराग्य में क्या फर्क है? जी 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 बिल्कुल। कल इस पे हम सभी चिंतन करेंगे और जो जिसकी समझ है करेंगे, बिल्कुल। और एक जो है प्रकरण द्वापर युग का है और एक प्रकरण त्रेता युग का उससे है। पहले त्रेता युग का था। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी धन्यवाद महोदय। जी अवश्य। जी ठीक है, फिर शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी सभी को नमस्ते। नमस्ते जी।